हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जनवरी का करंट अफेयर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फरवरी के करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी हमारी एग्जाम से रिलेवेंट पैरामीटर्स होंगे, हम लोग वन बाय वन स्टडी करेंगे और केवल टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है। अब कई लोगों का इश्यू रहता है कि सर याद नहीं रह पाती चीजें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्लास को 2 या 3 बार सुनने की कोशिश करें। चाहे वो आप 1.5 या 2 की स्पीड में सुने, लेकिन जैसे ही पहली बार क्लास देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। दूसरी बार देखेंगे तो कुछ चीजें याद रहेगी और तीसरी बार जब आप इसको सुनेंगे या देखेंगे तो चीजें लिंक करने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है आपको 2 या 3 बार जो है आपको ये सुनना ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी का करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स। ठीक। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो हिम तेंदुओं से रिलेटेड है। हिम तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट के अनुसार देश में टोटल नंबर ऑफ हिम तेंदुए कितने हैं? तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 718। नेक्स्ट है, सिमी का पूर्ण रूप क्या है? ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या? सिमी, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करा है केंद्र सरकार ने 5 ईयर के लिए जो है बैन कर दिया, यानी ऑलरेडी बैन किया हुआ था लेकिन उस बैन को 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया है। ये कौन सा संगठन है सिमी और इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि कितने ईयर के लिए जो है इस पे बैन जो है एक्सटेंड किया गया है। इस तरीके की चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 69th जो है वार्षिक फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? और ये मूवी आपने देखी होगी, 12th फेल मूवी जो थी उसको क्या मिला है? जो एनुअल फिल्म फेयर अवार्ड होता है वो कौन से नंबर का है? 69th नंबर का अवार्ड इसको मिला है। किस मूवी को? 12th फेल मूवी को। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है हमने कल भी जो हमारा जनवरी के करंट अफेयर था उसमें भी डिस्कशन किया था कि 75th जो हमारा रिपब्लिक डे था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अब यहाँ पे बोला गया है कि थीम क्या थी? थीम था विकसित भारत व भारत लोकतंत्र की जननी। ये जो है हमारा थीम था रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया का 26 जनवरी 2024 का। ठीक। नेक्स्ट है जो अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है उसकी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक शैली में किया गया? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा नागर शैली बनेगा। देखो, हमारी एग्जाम का पैटर्न जो है उसमें क्वेश्चन हर टॉपिक से देखने को मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का देखने को मिलेगा। एक आम आदमी को जो चीजें पता होती है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो नागर शैली से रिलेटेड पूछा जाएगा, और कौन कौन से पॉइंट होंगे वो भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए यानी मल्टी मल्टी लैंग्वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप लॉन्च किया है? और ये है अनुवादिनी। अनुवादिनी ऐप में जो है आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो वो आपकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट हो जाएगा सेम उसी टाइम पे। ठीक। तो ये हमारा ऐप है अनुवादिनी, जो क्या करता है एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है इंस्टेंटली। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से रिलेटेड, जिसमें सबसे स्वच्छ शहरों को किन दो शहरों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? और ये है इंदौर एंड सूरत। पिछले कई सालों से जो सबसे क्लीन सिटीज थी उनमें इंदौर सबसे टॉप पे रहता था, लेकिन इस बार का जो प्रोसेस था, इस बार का जो पुरस्कार था उसमें इंदौर और सूरत को जो है कंबाइंडली ये अवार्ड दिया गया है सबसे क्लीनेस्ट सिटी का। ठीक। तो ओनली इंदौर नहीं टिक करना है आपको, इंदौर एंड सूरत दोनों टिक करने होंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है भारत और फ्रांस ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह है वर्ष 2026। 2024 का रिपब्लिक डे जो था वहां पे चीफ गेस्ट वहीं के राष्ट्रपति थे, तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया? फ्रांस भारत नवाचार वर्ष। याद रख पाएंगे? नेक्स्ट है वर्ष 2024 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? और ये है हमारा 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी उत्तर प्रदेश। बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल।
उत्तर प्रदेश जो है इसको क्या दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 का ये दिया गया है। नेक्स्ट भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023, यहाँ पे याद रखें 2024 का जो है अभी सूचकांक नहीं आया है। भारत का 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि 93rd जो है वो पोजीशन है इंडिया की, किस केस में, भारत धारणा सूचकांक के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 93 पोजीशन पे है इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में लाई चिंग-ते जो हैं वो क्या हुए हैं, विजयी हुए हैं। जो देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या फिर जो चीफ है, हाँ इंडिया से रिलेटेड है किसी भी तरीके से, चाहे वो इंडिया में यात्रा करी हो इन लोगों ने, चाहे इंडिया में चीफ गेस्ट रहे हो, जिन देशों में इंडिया के जो हेड ऑफ स्टेट हैं जैसे राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो जिन देशों में यात्रा की है गए हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या वहाँ के राष्ट्रपति हमारी एग्जाम से रेलेवेंट है, उनको ही याद रखना है। ठीक, तो ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में जो है कौन जीता है, लाई चिंग-ते, ये आपको याद रहेगा। ब्रिक्स के रूप में अध्यक्ष का कार्यकाल कौन से देश को मिला है, और ये मिला है रसिया को यानी रूस को। और अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2024 में कजान में किया जाएगा, और ये कजान कहाँ पे है, कजान है रसिया में। ब्रिक्स का जो अब अध्यक्ष फिलहाल में है वो है रसिया, और यहाँ पे जो है कजान में इसका शिखर सम्मेलन 2024 में किया जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका के किस राज्य के 2 सरकारी स्कूलों ने पहली बार अपने सिलेबस में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में ऐड किया है। यहाँ पे 2 स्कूल जो हैं वो है कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में। तो इन 2 स्कूलों ने क्या किया, ये गवर्नमेंट स्कूल है और इन्होंने अपने सिलेबस में जो है हिंदी को विश्व की राष्ट्रभाषा में शामिल करने का जो है डिसीजन लिया है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए भारत ने अफगानिस्तान सरकार को कीटनाशक 40,000 लीटर भेजा है, और ये कीटनाशक कौन सा है, मेलाथियान। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कौन सा कीटनाशक जो है, कौन सा केमिकल जो है अफगानिस्तान को भेजा है इंडिया ने, और ये काम क्या करेगा, टिड्डियों के खतरे को निपटने के लिए काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट किस देश में पहली बार किसी दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है, तो ये जो देश है ये है अमेरिका, अल्बाम प्रांत में। प्रांत अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑप्शन में अमेरिका ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि कौन सी गैस का यूज किया जाता है, ये है नाइट्रोजन। फांसी देने के बजाय नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है इंसान को उसकी सजा देने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो अयोध्या की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये डेट से रिलेटेड बनेगा। ये कब हुआ था, 22 जनवरी 2024। मूर्तिकार के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि मैसूर के मूर्तिकार जो हैं ये कौन थे, अरुण योगीराज। और मंदिर के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस शैली में बना हुआ है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा नागर शैली। मंदिर से रिलेटेड 3 ही पॉइंट जो है हमारी एग्जाम से रिलेवेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। सबसे पहला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, 22 जनवरी 2024। मूर्ति किन्होंने बनाई, तो मैसूर के मूर्तिकार है अरुण योगीराज। और मंदिर किस शैली में बना हुआ है, ये है नागर शैली में, ठीक, जो कि साउथ की शैली है। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ये है कोचीन केरल। ग्राफीन का जो भी केंद्र होगा वो डेफिनेटली साउथ इंडिया में ही होगा, और ये कहाँ पे है, कोची केरल में। देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, और ये है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका नाम अब क्या बना दिया गया, अटल सेतु का नाम से दिया गया। सेवारी नहवा सेवा अटल सेतु रखा गया है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अटल सेतु कहाँ पे है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को ही क्या बोला जाता है, अटल सेतु लिंक बोला जाता है। नेक्स्ट जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन जो किया गया वो उड़ीसा में है। ऑब्वियसली उड़ीसा में ही होगा ये कॉरिडोर, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। तो ये कॉरिडोर भी कहाँ एग्जिस्टेंस करेगा, ये हमारे उड़ीसा में ही एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड है नमोह 108, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है नमोह 108। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान यानी नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ द्वारा
पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि NBRI का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है लखनऊ। बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक कमल की एक नई किस्म विकसित की गई है और इस किस्म का नाम है नमो है 108 ठीक है, इतनी चीज याद रख पाएंगे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क में किस मादा चीता ने 3 शावकों को 22 जनवरी को 2024 को जन्म दिया है। ये डेट ज्यादा हमारी एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है, बस ये याद रखना है कि उसका नाम जो था वो ज्वाला था। ठीक। नेक्स्ट, शोध पत्रिका नेचर ने इसरो की किस महिला वैज्ञानिक को टॉप 10 वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया है। ये है कल्पना कलाहस्ती। एक बार याद करके देखिए, क्या आपको याद है कि हाल ही में नासा ने एक वैज्ञानिक जो इंडिया से रिलेटेड है उनको एक पुरस्कार दिया है और वो मंगल ग्रह के रोवर को जो है कंट्रोल कर दिया। उनका नाम एक बार रिमाइंड करने की कोशिश करें। ठीक है, कल मैंने जनवरी के करंट अफेयर में डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा कल्पना कलाहस्ती। चंद्रमा की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश जो बना है वो बना है जापान। 4th कंट्री जो था इंडिया था। और ये सारी कहानी हमने जनवरी के करंट अफेयर में पढ़ी थी कि चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है इसरो को अवार्ड भी दिया गया है। ये सारी कहानी हमने देखी थी। ये 5वां देश बना है जापान। इसरो द्वारा जो है प्रक्षेपित आदित्य L1 एक आदित्य L1 को किस ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, और ये है लैग्रेंज L1 पॉइंट। यहां पे आपको याद रखना है पॉइंट नंबर 1 लैग्रेंज पॉइंट। अब ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट का बेसिक मतलब है कि जहां दो लार्ज बॉडीज की ग्रेविटी जो है सेम अफेक्ट करें या फिर वहां पे ग्रेविटी जो है जीरो करें। जीरो क्यों होगी? क्योंकि दोनों का इफेक्ट सेम है। तो जो है सन और अर्थ के बीच में 5 ऐसे पॉइंट है जहां पे ग्रेविटी लगभग जीरो है, जिनको लैग्रेंज पॉइंट 1 2 3 4 5 नाम दिया गया है। तो ये आदित्य L1 जो है कहाँ पे इसको सेट किया गया है? लैग्रेंज पॉइंट 1 पे जो है इसको सेट किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने टुंडला गवारिया पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। ये पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक है? टुंडला, लखनऊ, कानपुर। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये पेट्रोलियम उत्पादों के ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? टुंडला गवारिया पाइपलाइन, जो कि कहां से कहां तक है? टुंडला, लखनऊ, कानपुर। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए सप्लाई के लिए काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक बनता है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का जो है 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। इसके अलावा भारत प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है वो रूफटॉप सोलर से रिलेटेड है। सूर्योदय योजना जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। रूफटॉप सोलर से रिलेटेड ये संबंधित है। इसरो को इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इसरो को लूनर के लिए लूनर पे जो भेजा है रोवर एंड ये सब, उसके लिए भी एक अवार्ड दिया गया है। उसका नाम भी आपको रिकॉल करना है, जो कि हम लोग जनवरी के करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, ओला समूह की वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कृत्रिम मेधा कंपनी जो यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली AI कंपनी बन गई है, और इसका नाम है क्रूटीम। क्रूट्रीम जो कंपनी है उसका नाम है क्रूट्रीम। ये भी आपको याद रखना है, जो कि यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बन गई है। ठीक है, यह है क्रूट्रीम। नेक्स्ट है, कर्पूरी ठाकर को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है, और ये बिहार से संबंधित है। कौन? कर्पूरी ठाकुर। और इन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। इनके बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ने की जो है, अगर हमारे पास टाइम है तो कर्पूरी ठाकर की कहानी एक बार जरूर पढ़े। आपको पता लगेगा कि इन्होंने कितने इंपॉर्टेंट काम किए हैं। कर्पूरी ठाकुर जो है उन्होंने भारत रत्न से नवाजा गया है। नेक्स्ट, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। कल ही हमने बात करी थी कि इटली का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो किसको दिया गया, और कला के रूप में किसको जो है सबसे हाईएस्ट पुरस्कार दिया गया। ये 2 पॉइंट हमने जनवरी के करंट अफेयर में स्टडी किए। क्या आप इन चीजों को रिकॉल कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब इंडिया के कुछ अनदर जो है अवार्ड हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। पद्म विभूषण को लेकर के काफी क्वेश्चन बनते हैं। पद्म भूषण एंड पद्मश्री से रिलेटेड कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आपको केवल और केवल पद्म विभूषण आपको याद रखने हैं। टोटल 5 नंबर्स जो है अवार्ड दिए गए। 5 लोगों को ये अवार्ड दिए गए। 5 लोग कौन कौन है? सुश्री वैजयंती वाली, और इनको कला के क्षेत्र में तमिलनाडु की ये रहने वाली हैं।
केनी डेला चिरंजीवी जो है इनको भी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। एम वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हैं, सार्वजनिक मामलों में ऑब्वियसली इसी तरीके से दिया जाएगा और ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बिंदेश्वर पाठक जो है इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये सामाजिक कार्य बिहार से ये बिलोंग करते हैं। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम कला और ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। आपको अगर पूरा नहीं याद रहता है तो एटलीस्ट ये दो नाम जो है जरूर याद करके जाएं। कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न दिया गया और ये वेंकैया नायडू एंड बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत जो है इनको जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो एटलीस्ट ये 5 नाम प्लस भारत रत्न से रिलेटेड जो भी पैरामीटर है वो आपको याद रखने ही होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, अब फिल्म फेयर के बारे में हम लोग बहुत बेसिक चीज तो पढ़ चुके हैं। फिल्म फेयर 2024 का जो अवार्ड मिला है उसमें सबसे बेस्ट फिल्म की बात करें तो 12th फेल को मिला है। ये बात तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें जो बेस्ट एक्टर है उसका अवार्ड दिया गया रणवीर कपूर को और बेस्ट एक्ट्रेस जो है उसका अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। अब किस मूवी के लिए दिया गया है ये हमारी एग्जाम से रेलेवेंट नहीं है, बस आपको 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। अगर पूरा डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो ना तो याद रख पाएंगे और ना ही वो हमारी एग्जाम से रिलेवेंट है। तो टोटल जितने भी पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड करे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो है ऐसे पॉइंट ऐड करे हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किन्हें चुना गया और ये है सेरिंग टोब्गे। तो ये आपको टोब्गे जो है आपको नाम याद रखना है। इनको भूटान के जो है प्रधानमंत्री के रूप में सेकंड टर्म के लिए चुना गया है, ये जरूर याद रखें। इंडिया के जो नेबर कंट्रीज है उनका क्या सीन है, जो भी इंडिया के नेबर कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन बनता है, फैक्ट बनता है, वहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। जैसे कल हमने पढ़ा कि म्यांमार जो है अफीम के उत्पादन में हाईएस्ट रैंक पे है। श्रीलंका, नेपाल के बारे में भी हमने देखा कि किसने जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता दी और श्रीलंका ने जैसे जो है आर्मी में वुमेन्स के लिए स्पेशल कोटा रखने की बात करी गई। तो इस तरीके से जो भी हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट बनते हैं वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ और अवार्ड है, एम एस स्वामीनाथन का नाम आपने सुना ही होगा। ये जो है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इन्होंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफी काम किए हैं। ये अवार्ड कहाँ किनको दिया गया, प्रोफेसर बी आर कंबोज को दिया गया। अगर आपको कंप्लीट नाम याद नहीं रहता तो ये कंबोज जरूर याद रखें। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारा अवार्ड है एम एस स्वामीनाथन वो किसको दिया गया, कंबोज को दिया गया। नेक्स्ट, दीपा भंडारे को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार दिया गया, यानी कि बेस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड जो है किसको दिया गया, दीपा भंडारे को। ऑब्वियसली दीपा भंडारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जस्टिस प्रसन्ना बी बराले सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। अगर आपको याद रह पाता है तो ये नाम जरूर रखें, जस्टिस बी बराले। सारा नाम आपको कंप्लीट नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें से कुछ टाइम तो आपको याद रखना ही होगा। जैसे दीपा भंडारे में भंडारे आपने रख लिया किसी भी तरीके से विजुलाइज करके कि पर्यावरण से रिलेटेड भंडारे, तो इस तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंबोज और जो जस्टिस हैं वो बराले। इस तरीके से अगर आपको नाम याद रह पाएंगे तो आपको ऑप्शन देख के जो है टिक करने में आसानी होगी। इसके अलावा और कौन कौन से पॉइंट हैं, सील वर्धन सिंह जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के आपको चेयरमैन है वो आपको एक बार जरूर पढ़ के जाने हैं। मैं एक बार जो है टेलीग्राम चैनल पे अपना इनकी लिस्ट अपलोड कर दूंगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कौन चेयरमैन है फिलहाल के लिए, तो आपको वो रीड आउट करके जाना होगा। इसके अलावा अरविंद पनगड़िया जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। जो जो टॉपिक मैंने पॉइंट जो है मैंने स्टार मार्क करे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनते हैं, एग्जाम में पूछी जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वेरी 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 हाई है। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी बहुत बार पूछे गए हैं कि अरविंद पनगड़िया जो है वो 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए हैं। इसके अलावा साइमा वाजिद जो है WHO का क्षेत्रीय जो रीजनल निदेशक इनको बनाया गया है, किनको, साइमा वाजिद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कन्वर्सेशन, कुछ बुक्स हैं उनके ऑथर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं हर महीने के करंट अफेयर में कुछ बुक्स का नाम और उनके ऑथर का नाम ऐड करता हूँ।
जिससे कि आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे बुक्स है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, तो ये है चारू निवेदिता, एंड एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा नारायण मूर्ति, इनके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। गांधी ए लाइन इन 3 कैंपेन, एमजे अकबर और के नटवर सिंह। ये 3 बुक है और 3 ऑथर हैं, ये आपको याद रखना है। गांधी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो ये अकबर एंड नटवर सिंह ने ये बुक लिखी है। और अनकॉमन द लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये किसने लिखा? चित्रा बनर्जी एंड दिवाकरुणी। कन्वर्सेशन विद द औरंगजेब, चारू निवेदिता। ये पॉइंट याद रख पाएंगे? आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर से रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है किन्होंने बनाया था, मैसूर के कलाकार ने बनाया था। और किस शैली में बना हुआ है? ये नागर शैली में बना हुआ है। राम मंदिर जो है राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, गीता सिंह, ये इनकी यहाँ पे ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसकी 54th बैठक हुई है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड दावोस में। WEF का अगर क्वेश्चन आता है तो आंख बंद करके आप दावोस टिक करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट होने वाला है। बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादिनी ऐप के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से जो ट्रांसफर किया जाता है लैंग्वेज को, वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको आप एक बार खुद से ट्राई करें, मैं यहाँ पे आंसर आपके लिए बता दे रहा हूँ। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का सेकेंड जो संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास गोवा, नई दिल्ली, पुणे एंड भुवनेश्वर। करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा गोवा। नेक्स्ट है रूस की अध्यक्षता में अगला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2024 में कहाँ पे आयोजित होगा? ऑप्शन है समरा, किरोव, मॉस्को एंड कजान। तो आपको करेक्ट आंसर जो देखने को मिलेगा वो बनेगा कजान। नेक्स्ट है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया मुक्त किस देश को प्रमाणित किया है? तो यहाँ पे हमारे पास केप वर्डे, सेनेगल, बेनिन एंड कैमरून। जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा केप वर्डे। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक होल से रिलेटेड, मैंने जनवरी के करंट अफेयर में बात करी कि ओल्डेस्ट जो ब्लैक होल है वो कौन सा है? क्या आपको याद है? क्या चीजों को आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं? तो ब्लैक होल के अध्ययन करने के उद्देश्य से इसरो द्वारा कौन सा सैटेलाइट 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया है? यानी न्यू ईयर को ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास पोलोमेट्री, एक्सपोसेट, एक्सट्रोसेट एंड IXPE। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो बनेगा एस्ट्रोसेट बनेगा, जो किसकी स्टडी करेगा? ब्लैक होल की स्टडी करेगा। न्यू ईयर को कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? एस्ट्रोसेट, जो कि स्टडी करेगा ब्लैक होल से रिलेटेड। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में जो है 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन किनको नियुक्त किया गया है? तो ऑब्वियसली हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा आलमप्रीत परगड़िया। यहाँ पे जो चीजें मैंने लिस्ट आउट करी है वो या तो हमारी एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है या उस टाइप के क्वेश्चन पहले कभी पूछे गए हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पे चीजें आपके लिए कंक्लूड करी है, जिससे कि कम से कम स्टडी करने में एक अच्छा स्कोर जो है हम लोग अचीव कर पाए। अगर हम लोग डिटेल में पढ़ने बैठेंगे तो पूरा दिन अगर हमें लगेगा किसमें? पूरा जनवरी का और पूरा फरवरी का करंट अफेयर पढ़ने के लिए। तो हमें टू द पॉइंट और रेलेवेंट पॉइंट पे ही बात करनी है। तो ये 20 से 25 मिनट की क्लास जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 2 या 3 बार अगर आप लोग सुनेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें याद रह पाएगी। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी और आप लोग इनको पसंद कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय।